यत्र तत्र सर्वत्र सनातन धर्म। अति प्राचीन ऐतिहासिक विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता ये सनातनी संस्था है। समय समय पर आपने देखा होगा हमारे अति प्राचीन समाज में 4 युगों की व्यवस्था नजर आती है वैदिक युग से, और वैदिक युग से ही हमारे यहाँ पर जो पूजा पद्धतियां हैं वो आज तक चल रही हैं। हम लोगों ने उन्हीं पूजा पद्धतियों को लाखों सालों से संभाल के रखा है। हमारी धार्मिक व्यवस्था जातीय आधार को भी पैदा करती है। हमारी धार्मिक व्यवस्था आर्थिक आधार को भी मजबूत करती दिखती है। पिछले लाखों वर्षों से जो ये हमारी सभ्यता आज तक टिकी है और उसके पीछे टिके रहने का मुख्य कारण सनातन धर्म में अति लचीलापन है। और यदि आप उसी लचीलेपन को देखें, उसी की वजह से ये सनातन धर्म आज तक जीवित है। जिस प्रकार से समस्त विश्व की नदियां हिमालय से निकलने वाली हिमालय से और अन्य क्षेत्रों से निकलने वाली अन्य क्षेत्रों से निकलकर समुद्र में विलय हो जाती हैं, निरंतर बहती रहती हैं, इसी प्रकार हमारा धर्म भी निरंतर बहता रहता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कहीं भी कि पिछले 1400 वर्ष हमारे धर्म के लिए काले पन्ने रहे हैं। पिछले 1400 वर्षों में हमारे धर्म में निरंतर आपने देखा होगा छेड़छाड़, हमारे पुराणों से हमारे वेदों से छेड़छाड़ होती रही। समाज को भ्रमित करने के नए नए तरीके निकाले गए और वो बने भी। हो सकता है मेरी बात आपको कहीं कहीं कड़वी भी लगे, परंतु आज के समय में ये कोरोना काल चल रहा है, ये शुद्धिकरण है और इस शुद्धिकरण समय में आपको कड़वी दवाई पीनी होगी। आज का जो वैज्ञानिक युग है ये आपके लिए अत्यंत लाभप्रद युग है, इसका आपको बेनिफिट उठाना। तो मेरा जो आज का विषय है यत्र वत्र तत्र और सर्वत्र सनातन धर्म। हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारा ज्योतिष इसे लाखों वर्ष से आंकता है। आज का विज्ञान इसे लाखों वर्ष नहीं आंक सकता, परंतु मैं उन्हें भी लाखों वर्ष नहीं ले जाकर मात्र हजारों वर्ष की जो वह गणना करते हैं विज्ञान के वैज्ञानिकों के अनुसार, मैं उन्हीं के अनुसार भी चर्चा ही करूंगा। और आज की चर्चा ये करूंगा कि ये अति प्राचीन धर्म विज्ञान की उस अनुपम क्षितिज तक जाकर पहुंचा जहां तक आज का विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया है। पूरी दुनिया का विज्ञान हमारे वेदों को कॉपी करता है, इसके मैं प्रमाण दूंगा। ब्रिटिश आए, यूनान आए, मुगल आए, जापान से आए, तिब्बत से यात्री आए, 8वीं शताब्दी से लगातार यहाँ यात्री आ रहे हैं और हमारे ज्ञान को सीखकर अपने क्षेत्रों में जाते हैं और उस ज्ञान को वो परोसते हैं। यहाँ किसी धर्म की चर्चा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ चर्चा हमें करनी है कि पिछले 1400 वर्ष हमारे धर्म का काला वर्ष क्यों रहा, किस तरह से लोग हमारे धर्म से चोरी किए गए मटेरियल को अपने धर्म में प्रयोग करके अपनी महानता कैसे सिद्ध करते रहे। हमारे पुराणों का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करने के बाद एक नई नई खोजों को करने वाले व्यक्ति कहां से पैदा हो गए। इतना अति प्राचीन धर्म, जिसके वेद, जिसकी आंखें ज्योतिष कही जाती हैं, जिस ज्योतिष ने सूर्य को गोल कहा और धरती उसकी परिक्रमा करती है, ऐसी विवेचनाएं ज्योतिष के आधार पर लाखों सालों से की जाती हैं।
आज की चर्चा में थोड़ा सा करता हूँ गैलीलियो को लेकर। बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि विज्ञान में हमें पढ़ाया जाता है, और पिछले 100 वर्षों में आप देखेंगे कि हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारे समाज को जो पढ़ाया जा रहा है वो ब्रिटिश कानून पढ़ाया जाता है। हमारा जो संविधान बना हुआ है वो 24 देशों के संविधान और कानून को लेकर बना हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। हमारे इतिहास से छेड़छाड़ होती रही। यदि अच्छे इतिहासकार यदि मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारत के पास में अपना सही मायने में इतिहास ही नहीं है। जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है या तो ब्रिटिश का इतिहास पढ़ाया जाता है या मुगल कालीन में जो थोड़ा बहुत इतिहास नजर आता है उसी इतिहास को हमें दिखाया जाता है। पिछले 1400 वर्ष हमारे धर्म के काले पेज रहे हैं। आज पुनः जागृति काल है। अगर कलयुग किसी युग को कहा जाएगा तो आज के समय को कहा जाना चाहिए, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग, आज नेट का जो युग है ना, ये आपको पुनः अपने धर्म को जागृत करने का आपको सही मौका दे रहा है। हमारे धर्म में बहुत से अच्छे इतिहासकार हैं, बहुत से अच्छे संत हैं। उन्हीं में संतों में से कुछ को मैं रोज देखता हूँ जो नई नई खोज करते हैं। मेरा हृदय से उनको प्रणाम है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जो धर्म को पुनः उस कीर्तिमान पर लेकर जाएंगे और फिर से पुनः सनातन हिंदू धर्म को विश्व गुरु बनाएंगे। और आज आवश्यकता है इस सनातन धर्म को पुणे से विश्व गुरु बनाने के लिए। यदि सनातन धर्म पुणे विश्व गुरु बनता है तो भारत निश्चित ही अपने आप में विश्व गुरु बन जाएगा। आपका सनातन धर्म बड़ा सौम्य धर्म है। हमारे यहाँ कहीं जबरदस्ती नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कभी भी किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है औरों की तरह। परंतु 1400 सालों में हमारे धर्म को बदलने में, बिगाड़ने में, उसमें विवेचनाओं में परिवर्तन करने में, पुराणों में छेड़छाड़ करने में ये कार्यक्रम चलता रहा है। और उसका भुगतान आज हमारे बच्चों को करना पड़ रहा है। क्या भुगतान करना पड़ रहा है? आज हमारे बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। यूँ तो सभी धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। मैं उनकी चर्चा ही नहीं करूँगा। मैं किसी धर्म की चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ सनातन की चर्चा, सनातन धर्म, अति प्राचीन धर्म की चर्चा किस तरह से छेड़छाड़ की है, सबसे पहले मुख्य रूप से उसी पे चर्चा करता हूँ। हमारे सनातन धर्म में जो त्रुटियों को जबरदस्ती डाला गया है उनको निकाला जाए। कहाँ से आई, उस पर विवेचना की जानी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज अनेकों संगठन हैं, हर बार धर्म संसद लगती है परंतु निर्णय कोई नहीं निकलता। तो निर्णय निकलना चाहिए कि सनातन धर्म को किस तरह से विश्वगुरु बनाया जाए। अब बात करते हैं गैलीलियो की। मात्र गैलीलियो 457 वर्ष पहले पैदा हुए। मात्र 457 वर्ष पहले गैलीलियो पैदा हुए और इटली में पैदा हुए, पीसा में। 15 फरवरी को पैदा हुए और जन्म 1564 का उनका कहा जाता है। गौर कीजिएगा, 1564 का जन्म है उनका और उन्हें बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। मैं भी कहता हूँ बहुत बड़े वैज्ञानिक। और 1642 के आसपास उनकी मृत्यु हुई और उनकी जितनी भी बड़ी खोजें हैं ना, उन सबसे बड़ी खोज में उनका जो नाम आता है वो इस विषय में आता है कि उन्होंने ये खोज की कि धरती गोल है। बड़ी हैरानी की बात है, पूरे विश्व में दुनिया के जितने भी साइंस पढ़ाने वाले हैं वो गैलीलियो को ही कहते हैं कि गैलीलियो ने ही खोज की। आप अपने हृदय पे हाथ रख के कहिए कि क्या आपको नजर नहीं आता क्या आप अंधे हैं? वे सनातन धर्म के जितने भी महान शंकराचार्य हुए या जितने भी आज धर्म को चलाने वाले हैं, जितने भी अखाड़े चलाने वाले हैं, क्या उनको नहीं मालूम? क्या किसी ने इस चीज की खंडन करने की कोशिश की कि नहीं, गैलीलियो ने नहीं किया? ये इससे पहले खोज हमारे भारत में हुई है। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप पुराणों को पढ़िए, मैं वेदों की बात भी नहीं करता, मैं आपको इतिहास बताता हूँ ना। कर्नाटक चले जाइए, 8वीं शताब्दी का कर्नाटक में जो मंदिर है उस पर
वराह अवतार की एक मूर्ति बहुत पुराने समय से बनी हुई है, जो 8वीं शताब्दी का मंदिर है। ये 400 साल पहले के व्यक्ति ये कहते हैं कि धरती गोल है, और हम लोग ये मान लेते हैं कि बिल्कुल सत्य है और धरती गोल है, और इन्होंने कहा धरती गोल है। परंतु 8वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक मंदिर में वराह अवतार की मूर्ति के सींग के ऊपर गोल गेंद की तरह बनाया हुआ दिखाया गया है। मैं कहता हूं पुराणों को मत मानिए, वेदों को मत मानिए, ज्योतिष को भी मत मानिए। बकवास है सब ज्योतिष, आपके पुराण बकवास है, आपके वेद भी बकवास है, मान लो ना भाई। परंतु जो लोग ये कहते हैं गैलीलियो ने ये कहा धरती गोल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने 8वीं शताब्दी के उस मंदिर की रचना को देखा है? जाइए कर्नाटक में देखिए, 8वीं शताब्दी का वो मंदिर जिसके गुम्बदों पर प्राचीन समय से मूर्तियां बनी हुई हैं। जाइए इतिहासकारों को लेकर जाइए और खोज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 8वीं शताब्दी में वराह अवतार की वो मूर्ति सिद्ध करती है कि धरती को गोल कहने वाली ये सनातनी थी। इसलिए मैं कहता हूं यत्र वत्र तत्र सर्वत्र सनातन धर्म है, अति प्राचीन सनातन धर्म है, और इससे बड़ा सनातन धर्म कोई नहीं है। कल के पैदा हुए ब्रिटिश के लोग हमारे देश पर 200 साल राज करते हैं और ये कह देते हैं कि हवाई जहाज किसने बनाया। रावण के पुष्पक विमान को आप भूल जाते हैं। मैं लाखों वर्ष की बात नहीं करता हूँ, मैं आपके अनुसार ये मान लेता हूँ कि महाभारत काल 5000 वर्ष पूर्व था, और 10,000 पूर्व पहले राम जी को आपका विज्ञान मानता है, तो 10,000 साल पहले विमान की चर्चा आपको नजर आनी चाहिए। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि विमान जो है अभी पैदा हुआ है? ऐसी सैकड़ों वैज्ञानिक आविष्कार हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। अगस्त्य मुनि ने हजारों साल पहले लिथियम और लिक्विड बैटरी की रचना की थी। आप उनकी पुस्तकें खोजकर पढ़ सकते हैं।